वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसएस सीरीज। अब यहाँ पर हम हमारी आज से स्टार्ट करने वाले लाइक एरेज की हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स। अभी तक हमने क्या किया है, स्टेप 1 कवर कर लिया है, स्टेप 2 कवर कर लिया है, स्टेप 3 के थर्ड स्टेप का चलो मतलब लेक्चर 3 है जो हमारे पास में है। स्टेप 3 के अंदर जैसे हम एरेज की मैक्सिमम लाइक जो हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास में, उनको हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी पहली प्रॉब्लम पास्कल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप क्लिक करके प्रॉब्लम पर आ जाइए। प्रॉब्लम पर आ चुका है। प्रॉब्लम सिंपल है हमारे पास में। हमको क्या करना है, एक रो नंबर दिया होगा, हमको उतनी रोज प्रिंट करनी है पास्कल ट्राइंगल की। पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि स्टार्टिंग में 1 एंड यहाँ पे 1 1, ये ऐसे दो रो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी रो कैसे क्रिएट हुई वो भी हमें समझ में आ रहा है। इन दोनों का सबमिशन करके यहाँ पे आ जाए, मतलब दो एलिमेंट के मिड में एक एलिमेंट आ रहा होगा, ऐसे करके यहाँ पे रोज आगे बढ़ रही होगी। जैसे पहला एलिमेंट है, फिर 2 1 1 हो गए, फिर इन दोनों का सबमिशन यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ 1 2 का सबमिशन 3 1 2 का सबमिशन 3, ऐसे करके यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है। इसको और समझ लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में कैसे यहाँ पे रोज क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे इसमें 3 टाइप की मेजरली प्रॉब्लम हमको पता है कि 3 टाइप की कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे बनती है, तो देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या बनती है कि हमको रो नंबर दिया होगा, ठीक है, समथिंग लाइक हम बोल सकते हैं कि n दिया होगा, ठीक है, कॉलम नंबर दिया होगा हमको m। तो हमको क्या करना है, ये एलिमेंट प्रिंट करना है जो इस रो और कॉलम पे है, उस एलिमेंट को हमको यहाँ पे प्रिंट आउट करना है। तो ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी, जहाँ पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर हमको दिया होगा और हमको वैल्यू प्रिंट करनी होगी। सेकंड टाइप की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में एक रो नंबर दिया होगा, ठीक है, रो एक सपोज n दिया होगा हमको, एंड हमसे कहा जाएगा कि इंटायर रो आपको प्रिंट करनी है, ठीक है, इंटायर रो आपको प्रिंट करनी है। रो नंबर कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम भी जा सकता है, मिनिमम भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, रो नंबर दिया हुआ है, हमको क्या करना है, पूरी रोज प्रिंट करनी है। एन नंबर लाइक nth जो रो है उसको हमको इंटायरली प्रिंट करना है। एंड तीसरा टाइप हमारे पास में आता है कि प्रिंट द पास्कल ट्राइंगल, ठीक है, प्रिंट द प्रिंट लाइक प्रिंट मान लो सबकी प्रिंट करना है हमको, सारा का सारा जो तो पास्कल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे पास में क्या आ रहा होता है, रो नंबर आ रहा होता है, ठीक है, रो नंबर यहाँ पे आ रहा होता है कि रो इक्वल n दिया होगा हमको, ठीक है। तो ये 3 टाइप की मेजर हमारे पास प्रॉब्लम्स है। हम तीनों को एक एक करके समझते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इंट्यूशन होगा इनको सॉल्व करने का। सो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, सबसे स्टार्टिंग वाले की अप्रोच की, ठीक है, सबसे फर्स्ट अप्रोच की हम यहाँ पे बात करने वाले किसकी, ये वाली अप्रोच। इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, रो होगा और हमारे पास में कॉलम दिया होगा कि कॉलम ये है, रो ये है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, सपोज हमको यहाँ पे कितनी रोज हमारे पास, देखो यहाँ पे फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, 4 हो गई, ठीक है। सॉरी, ये रो नंबर अब लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख लेता हूँ, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास में 2 है, ये हमारे पास में 3 है, देन हमारे पास में 4 है, ठीक है, देन हमारे पास में 5 है, देन हमारे पास में 6 है, ठीक है। सपोज मेरे पास में यहाँ पे रो काउंट दिया होगा, ठीक है, आर से मैं डिनोट करता हूँ इसको। रो काउंट मेरे पास में क्या होगा, सपोज सपोज मेरे पास में रो काउंट 6 है, या 6 नहीं, हम मान लेते हैं 5 दिया होगा हमको, ठीक है। रो काउंट क्या है मेरे पास, 5 है। एंड कॉलम काउंट देख लेते हैं हम। कॉलम का सपोज हम क्या कर लेते हैं, देखो एक चीज याद रखना, जो रो का काउंट होगा उतने ही एलिमेंट्स हमारी उस पर्टिकुलर रो के अंदर होंगे, तो उतने ही कॉलम हमारे पास में रो में आ रहे होंगे। सो सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 1 से लेके 5 के बीच में हो सकती है। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है, तो 5 वाली कॉलम में सेकंड वाला एलिमेंट कौन सा है, 4 है। अब ये कैसे प्रिंट हो रहा होगा, क्या इसका इंट्यूशन होगा, हम वो समझ लेते हैं। तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है हमारा, जो हमारा क्या लॉजिक है, n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, मतलब हमारा कॉलम का फैक्टोरियल। देन इसके बाद में क्या है, n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। एंड इसमें एन आर इनकी बात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, एन हमारी क्या है, यहाँ पे रो है, ठीक है, एन हमारी रो है, ओके सॉरी, रो और कॉलम को जो हमारा लेकर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है। एन हमारी रो है, तो रो का यहाँ पे दिया हुआ हमारा रो क्या है, आर से डिनोट किया हुआ है, तो हमारा एन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा यहाँ पे। एंड हमारा आर यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है, तो कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हमारा रो यहाँ पे कितना है, 5, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है, ये मुझे याद है 120 होता है। एंड डिवाइड में करूंगा, यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, आर आर फैक्टोरियल, ठीक है। आर हमारा कितना है, यहाँ पे कॉलम मतलब कितना है, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, एन माइनस आर, मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3 का फैक्टोरियल विच इज 6, ठीक है। आप काट पीट के देख लेते हैं क्या एक्चुअल में आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, 6 1 6, ये हो जाएगा हमारा कितना, 20 मेरे पास आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड 2 1 2, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो गलत आ रहा है बॉस, क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। क्या आना चाहिए था यहाँ पे, सेकंड नंबर पे क्या है, 4 मेरे पास है, तो 4 आना चाहिए था। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको जीरो बेस इंडेक्सिंग मान के एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं क्या है आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन मैंने ये लॉजिक पढ़ा था,
ठीक है। अब मैं इसको एवेल्यूएट करके देख रहा हूँ तो मुझे ठीक से याद नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि मैंने उस टाइम पे रिकॉल नहीं किया ठीक से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल था। अब इसको क्या करते हैं, -1 फैक्टोरियल यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास में, 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास में क्या है, अब रो का हमारे पास में यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे रो, यहाँ पे हमारे पास 2 का फैक्टोरियल, इसको 1 का मानेंगे। इधर यहाँ पे कितने का है हमारे पास में, 2 का फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। नहीं, 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा हमारे पास में, ठीक है। एंड में 3 का फैक्टोरियल की बात करो तो यहाँ पे 3 कितना, लाइक 4 माइनस 2, तो 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे फिर हो जाएगा। एंड 4 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, रॉन्ग आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है यार, सॉरी रॉन्ग नहीं, राइट आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हम 0 बेस मान के चलेंगे तो हमारे पास में 6 यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। सो हमें ये क्या समझ में आया कि हमें क्या करना है, जो रो दी होगी उसमें से -1 कर लेना, ठीक है। सो रो -1 हमें यहाँ पे करना है, रो -1 का फैक्टोरियल निकालूंगा मैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉलम माइनस, ठीक है, कॉलम देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, रो -1 तो हमने यहाँ पे कर ही रखा था, रो -1 माइनस, ठीक है, कॉलम, ठीक है, इसका फैक्टोरियल यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका ऑप्टिमाइजेशन तरीका क्या हो सकता है हमारा, हम क्या करेंगे, जितने भी कॉलम आ रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉलम हमारे पास में आ रहा है उसका यूज यहाँ पे हम कर रहे होंगे, कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब मेरा रो नंबर क्या है, रो मेरा, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक्चुअली मतलब होता क्या है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको भी उसका तरीका बता देता, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे हम, तो उसका आंसर हमारे पास में करेक्ट वही आ जाएगा जो हमको चाहिए, ठीक है। सो अब कैसे आएगा वो देखते हैं। एंड ओके, एग्जाम्पल हमारा कट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। देखो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रो है, ठीक है, जो भी हमारा कॉलम है, ठीक है, तो ये मैंने लिखा रो, ये मैंने लिखा कॉलम, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सपोज यहाँ पे हमने क्या माना था, 5 माना था, ठीक है। तो एन मेरा 5 है, 5th रो की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। और 0 बेस मानूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4th रो की बात चल रही है एंड सेकंड कॉलम की बात चल रही है, ठीक है। एंड इसको भी -1 अगर मैं करूँ कॉलम को भी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एंड 1 की बात चल रही है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एनसीआर होता है, क्या होता है, NCR होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्चुअल में, तो ये सी क्या है हमारे पास अभी 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। एंड नीचे क्या होता है, r फैक्टोरियल जो भी होता है, ठीक है, उसको याद मत करो। यहाँ पे सी या r की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 है, अभी क्या है, r की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 लिखूंगा। एंड 2 लिखा है, इसको मतलब 2 टाइम इसको यहाँ पे 2 मतलब जो 4 है उसको डिक्रीज करते जाऊंगा तब तक 2 वैल्यू नहीं मिल जाती। तो 4 इंटू 3 मैंने ढूंढ लिया, यहाँ पे 2 वन 2 कर दिया एंड 2 टू 2 कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट क्या है, यहाँ पे 6 आया, ठीक है। अब 6 क्यों आया यहाँ पे आप बात करेंगे, मैंने अभी क्या बोला, इसमें से एक माइनस कर देंगे। तब अगर हम यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग मान के चलेंगे तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस अगर मैं करता तो यहाँ पे क्या होता, मेरे पास 4 होता एंड डिवाइड बाय मेरे पास में क्या होता, 2 - 1 मतलब 1 होता। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, ठीक है। एक सिंगल एलिमेंट आ गया तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो इंट्यूशन इसका ये है कि हम जो हमारा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारा रो आ रहा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रो में से -1 कर लेंगे, ठीक है। एंड जो भी हमारा कॉलम आ रहा होगा तो उसमें से भी -1 कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो हमने -1 किया है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे आर मेरा मान लो अभी मैंने क्या माना था, 5 माना था, तो 5 से मैंने 4 कर लिया, ठीक है। एंड कॉलम मेरा कितना था, 2 था। सपोज अब कॉलम मुझे 3 लेना है, ठीक है, तो 3 से माइनस करके करूंगा, 2 कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जितना लिखा है उतनी बार यहाँ से डिक्रीज करते हुए जाना है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आ चुका, दूसरा एलिमेंट हमें लाना है, क्या है, 3 आ जाएगा। 2 एलिमेंट हो गए, हाँ 2 है, 2 एलिमेंट हो गए। उसके बाद यहाँ से डिवाइड जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 2 1 2 आएगा, ठीक है। एंड 2 2 4 आएगा, तो 2 3 से 6 आ जाएगा, मतलब थर्ड एलिमेंट हमारे पास में क्या आया, 6 आया। और जो हमको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, 6 है। तो मुझे सिंपल एक -1 करना है उसके अंदर। अब बात करेंगे सेकंड अप्रोच की, विच क्या है हमारे पास में, रो इक्वल n दिया, मतलब हमें एक इंटायर रो प्रिंट करनी है। सपोज मैं यहाँ पे रो लेने वाला हूँ, कौन सी, ये वाली रो लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लाइक 1 बेस यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा एंड यहाँ हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8वीं रो मुझे प्रिंट करनी है, तो मैंने क्या हो जाता है, n-1 का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ के लेके चलना है, या फिर हम उसको बाय 1 भी हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसका अप्रोच समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं एंड क्या लॉजिक होता है इसको सॉल्व करने का एक्चुअल में, ठीक है। सो एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं आपको बता देता हूँ कि भी कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये भी सब रैप अप कर देते हैं, सारी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसे सॉल्व करना कैसे है। अब देखो सबसे पहले समझते हैं कि इसका आउटपुट आ कैसे रहा है।
सबसे पहले हमें ये पता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट मेरा कितना होगा 1 होगा, एंडिंग एलिमेंट मेरा कितना होगा 1 होगा। अब बीच के एलिमेंट की बात करते हैं, ये कितना 7 है, ठीक है। तो 7 मेरा यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे 7 मेरा आ रहा है n-1 करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा मेरा n-1, तो n हमारी क्या है, रो है, n-1 मैंने किया, सॉरी n-1 नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे n- कॉलम करेंगे, ठीक है। रो माइनस कॉलम करेंगे, रो माइनस कॉलम डिवाइड बाई कॉलम, ये फॉर्मूला रहेगा हर एक एलिमेंट को जनरेट करने का, ठीक है। तो रो मेरी कितनी है, रो मेरी 8 है, ठीक है। 8 मेरी रो है, माइनस करूंगा कॉलम मेरा कितना, जीरो बेस्ड कॉलम यहाँ पे हमें लेना है, तो कॉलम मेरा 1 है, डिवाइड में करूंगा कॉलम, तो कॉलम 1 रहेगा, तो विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। पहला एलिमेंट जनरेट हो गया हमारा। सेकंड एलिमेंट क्या करूंगा 21 नहीं, ठीक है। 21 कैसे जनरेट होगा वो देखो, एन मेरा कितना है 8 है, ठीक है, मेरा 8 आ गया एन। देन उसके बाद मैं माइनस में करूंगा क्या, माइनस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, एंड -8 एंड माइनस में क्या करूंगा यहाँ पे कॉलम मतलब 2 माइनस करूंगा एंड डिवाइड बाई भी 2 करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में कितना आ रहा होगा, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि प्रीवियस का मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो जैसे ये 7 आया तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 कर लूंगा क्योंकि पीछे उसके 1 ही था। अब यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है, 7 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 6 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 7 का, लाइक 6 नहीं आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 3 आ रहा है मेरे पास में, ठीक है, सॉरी 3 आ रहा है। सो मैं इसको 3 बना देता हूँ, 3 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा क्या 21, ठीक है। अब 21 के साथ सेम चीजें होंगी, वो क्या होगा यहाँ वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, एंड यहाँ उसका कुछ आउटपुट आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या है 35 दिया हुआ, कैसे आ रहा है 35, कॉलम नंबर कितना हो जाएगा 0 1 2 एंड 3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 कितना होता है 5 होता है, 5 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, कुछ नहीं होता है, 5 डिवाइड बाई 3 रख के रखूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 7 जा 21, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा हमारे पास 35, कि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा था 5/3 आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम एलिमेंट्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे लास्ट वाले की, रो एंड कॉलम प्रिंटिंग की, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हम आपको समझा चुके हैं ना, इंटायर आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे ये काम कर रहा होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। इन दोनों का फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी लिख देता हूँ, ठीक है। सो अच्छा एक काम करते हैं, साइन ऑन फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये इंटायर रिमूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सारा ये कुछ हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे वापस पेस्ट करेंगे, तो हमारा ये डायग्राम आ चुका है, ठीक है। इसको वापस यहाँ ले आते हैं, एंड हमने क्या समझा अभी, दोनों अप्रोचेस के लिए फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हमने कुछ फॉर्मूले समझे, तो फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कि पहली वाली अप्रोच का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, हमने क्या किया था, एंड एनसीआर वाला फॉर्मूला, ठीक है, CNR, ठीक है। एनसीआर वाला ये फॉर्मूला था, ये हमने यूज किया था। और इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या किया था, ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैंने ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे इसको कर लिया था मैंने n मल्टीप्लाई सॉरी n माइनस, लाइक n को मैं क्या कर रहा था, n टाइम माइनस करता हुआ जा रहा था, एंड डिवाइड कर रहा था किससे, हमारे कॉलम से डिवाइड कर रहा था, ठीक है। एंड दोनों में -1 भी मैं यहाँ पे कर रहा था, -1 एंड -1, ठीक है। ये लॉजिक हमें एक समझ में आया था कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया था। तो ये पहले लॉजिक की बात हो गई, ठीक है, पहले लॉजिक की बात हो गई यहाँ पे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ सेकंड टाइप की प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की थी, सेकंड की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, जो रो वाला है हमारा, उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल अप्रोच यूज की, n माइनस कॉलम, ठीक है, रो माइनस कॉलम कर लेते हैं, रो माइनस कॉलम डिवाइड बाय, रो माइनस कॉलम डिवाइड बाय, मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉलम किया था, एंड मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस किया था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मैंने प्रीवियस कर दिया था यहाँ पे, तो हमारा जो आउटपुट था, हमको करेक्टली आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो ये सेकंड तरीका हो गया। अब लास्ट वाले की तरीके की बात करूंगा यहाँ पे, और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ कितनी हो रही थी हमारी, देखो पहले मैं क्या कर रहा था, एन को आर टाइम पीछे लेके जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आर हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसका अगर फाइंड आउट करने की बात करूँ, तो अगर मैं इस तरीके से फाइंड आउट करूंगा तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, देखो एन टाइम मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, एन रोज प्रिंट करनी है, एंड मुझे क्या करना है, एन टाइम प्रिंट कर दी, एन रोज प्रिंट कर दी, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, ये आर भी एक्स्ट्रा हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी, तो ये इंटायर हमारे पास में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी अगर मैं फर्स्ट वाली अप्रोच को यूज करूँ तो। एंड यहाँ को अगर थोड़ा सा मैं ऑप्टिमाइज करने के बारे में सोचूं, तो सेकंड अप्रोच जो हमारे पास में है उसको अगर यहाँ पे यूज करूँ, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन, पहली रो में प्रिंट करूंगा, लेकिन इंटायर रोज प्रिंट करूंगा, एंड किसकी हेल्प से कर रहा हूँ मैं, इसकी हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी हेल्प से कर रहा हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, एन दे दूंगा, ठीक है।
तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी देगी, नियर अबाउट एन स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम, लाइक प्रोग्राम बनाने के लिए। अब ये जो हमको पता है कि हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, कौन सा वाला, जो हमको रिटर्न कर रहा होगा हमारी रो नंबर के अकॉर्डिंग रो रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। वेक्टर इंट, इसको आंसर मान लेते हैं, ठीक है। आंसर नहीं, सॉरी, जनरेट रो नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, जनरेट रो। एंड यहाँ पे मैं पास करूंगा इंट रो मान लेते हैं, ठीक है। इंट रो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, इंट रो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। मुझे करना क्या, सिंपल यहाँ पे आना, एक वेक्टर बनाना, वेक्टर इंट एंड रिजल्ट बना लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। एंड ऊपर एक बना लेता हूँ पहले इंट लॉन्ग लॉन्ग बना लेते हैं, सपोज लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल 1, ठीक है। अब मुझे इसको सिंपल इसको क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट में कैसे करूँगा वो देख लेते हैं। सो इसको कंप्यूट करूँगा सिंपल इंट फॉर लूप लगा के कंप्यूट करेंगे, फॉर इंट कॉलम इक्वल 1 सेमी कॉलम लेस देन रो सेमी कॉलम। एंड इसके बाद में क्या है, हमें कॉलम प्लस प्लस करना है, कॉलम प्लस प्लस एंड एंटर करेंगे हम यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसको इंसर्ट करते हुए जाना है। तो मुझे पहले क्या करना है, आंसर इक्वल, आंसर मल्टीप्लाई इक्वल भी कर सकते हैं, आंसर मल्टीप्लाई इक्वल रो, अभी हमारी जो करंट है रो माइनस कॉलम करेंगे हम, ठीक है। रो माइनस कॉलम कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आंसर डिवाइड इक्वल कॉलम, ये होगी हमारी दोनों चीजें। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, वेक्टर मतलब हमारा जो रिजल्ट है उसके अंदर पुश बैक कर लेना है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, क्या करूंगा यहाँ पे मैं आंसर को। एंड मुझे एक बात और पता है, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया गलती से डॉट की जगह पे, ठीक है, अंडरस्कोर की जगह पे। तो अंडरस्कोर हमने यहाँ पे लगा दिया। और मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मुझे क्या करना होगा, मतलब 1 को भी यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। तो 1 मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। आंसर डॉट, सॉरी आंसर ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, भी कर देंगे इसको करेक्ट। एंड यहाँ पे आंसर को यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगा, इसके अंदर रिजल्ट के अंदर कर रहा हूँ, तो रिजल्ट डॉट आएगा, ठीक है, रिजल्ट डॉट। सो हमारी जो सेकंड अप्रोच थी वो हमने इसका यहाँ पे कोड एंटायर कर लिया। तो आपको समझ में भी आ चुका हो कोड देख के भी कि सेकंड अप्रोच हम कैसे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, क्या उसका लॉजिक हो रहा है, ठीक है। कैसे हम एंटायर रो वगैरह को जनरेट यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हमारी रो वगैरह यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फंक्शन हमारे लिए मतलब वेक्टर, हम जो आउटपुट में रिटर्न करने वाले वो बना लेते हैं 2D लिस्ट, 2D वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर वेक्टर मैंने कर लिया, देन इंट कर लिया एंड यहाँ पे इसका नाम रख दिया आंसर, ठीक है। मुझे करना है क्या, सिंपल आप रोज क्रिएट करनी है, सॉरी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस लूप को रन यहाँ पे कराना है, ठीक है। अब ये लूप हमारा जो रन कर रहा है वो क्या कर रहा होगा, 1 से लेके हमारी जो लाइक 1 बेस इंडेक्सिंग यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, आई इक्वल 1 सेमी इक्वल आई लेस देन इक्वल ना, लाइक नम रोज, ठीक है, नम रोज यहाँ पे मैंने ले लिया, देन सेमी इक्वल देन आई प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे क्या करना, क्या सिंपल यहाँ पे मैंने जो आंसर है डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करूंगा, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। एंड मैं जो जनरेट वाला फंक्शन बनाया था अभी, जनरेट रो, इसको कॉल कर लूंगा, ठीक है। एंड इसमें आई को पास कर दूंगा सिंपल, एंड इसके अंदर सारी रो से करके इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ से मैं लास्ट में रिटर्न कर रहा हूँ हमारे आंसर को। सो अब मैं इसे कंपाइल करके चेक करूंगा, इंटायर चीज हमने यहाँ पे कर ली है। अब मैं को लाइक मतलब एक बार ये सिंपल टेस्ट केस रन हो जाए फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे दिक्कत आ चुकी है कुछ, डिड यू मीन रो, ओके। सो जो आर है वो कैपिटल है, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिख दिया था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो गई। सो इसको दोबारा रन करा लेते हैं। टेस्ट रिजल्ट हमारा अभी आएगा आउटपुट लाइक सिंपल टेस्ट केस का, जनरेट रो, डिड यू मीन जनरेट रो। सो स्पेलिंग मिस्टेक हमने यहाँ पे फंक्शन लिखने में की होगी, ओके। तो ई यहाँ पर रह गया था मिसिंग, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है मतलब जल्दी जल्दी कोड लिखने के चक्कर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से प्रॉब्लम आ गई है, क्या प्रॉब्लम आ गई है, जनरेट हो, डिड यू मीन जनरेट हो, अच्छा यहाँ पे फंक्शन की ओके जनरेट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स काफी हो गई मेरे हाथों जल्दी जल्दी में, ठीक है। अब सारी ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं, हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है। एक बार और कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने किया क्या है, यहाँ पे मॉड्यूलर कोड यहाँ पे यूज किया। जब भी देखो ये कोड हम यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, अगर कोड बड़ा हो रहा है, लाइन ऑफ कोड बड़ा हो रहा है, तो आप क्या करें, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उनको डिवाइड करें एंड ऐसे फंक्शंस में उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करवाया, मैं सेकंड अप्रोच यूज करके ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हर एक रो को जनरेट करवाया। एंड एन रोज को जनरेट करवाने के लिए मुझे एन स्क्वायर टाइम लगा, क्योंकि एन रोज थी और एन टाइम ये लगा रहा था हमारा एक रो को जनरेट करने में। तो एन स्क्वायर अप्रोक्सीमेट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। फर्स्ट वाली अप्रोच को हम यहाँ पे यूज करते तो भाई क्या चली जाती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन क्यूब चली जाती, ठीक है। ये सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे लगे हैं हमारा कोड सबको पास कर पा रहा है या नहीं।
सो लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा है ना, हमारा जो कोड है वो साइट इसके पे एक्सेप्टेड हो चुका है। सो स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गया था कि मुझे ये फॉर्मूला जो था वो मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा था, रिकॉल नहीं कर पा रहा था, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी बहुत। बट हमने इसको लाइक अच्छे से समझा एंड और रिकॉल करने की कोशिश की, तो हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया कि हाँ क्या एक्चुअली इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे तीनों अप्रोचेस समझी, ब्रूट फोर्स अप्रोच समझ ली हमने, यहाँ पे ऑप्टिमल लाइक बेटर अप्रोच बोल सकते हैं इसे, यानी हमारी ऑप्टिमल अप्रोच हो गई, ठीक है। और तीनों टाइप की हमने अप्रोचेस यहाँ पे समझ ली। इसी के साथ में हमारी हमारी पहली वाली हार्ड जो प्रॉब्लम थी हमारे एरेज के अंदर, उसको कंप्लीट कर लिया, जस्ट पास्कल ट्रायंगल, तो इसको टिक मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आके हम मेजॉरिटी एलिमेंट वाली जो प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टार वार्स A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।